दिल्ली की भीड़-भाड़ वाली गलियों में एक तंग से मोहल्ले की कच्ची गली में आरव नाम का एक लड़का अपने पिता के साथ रहता था। पिता रिक्शा चलाते थे। सारा दिन पसीना बहाकर भी मुश्किल से इतना कमा पाते कि घर का चूल्हा जल सके। लेकिन आरव के सपने उन तंग गलियों से कहीं बड़े थे। वह अक्सर सड़क पर खड़ा होकर चमचमाती कारों को देखता और मन ही मन सोचता, एक दिन मैं भी ऐसी ही कार में अपने पापा को बिठाकर घुमाऊंगा। आरव पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन हालात उसके खिलाफ थे। कभी किताबों की कमी, कभी फीस भरने की चिंता। स्कूल के बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते, तेरे पापा तो रिक्शा चलाते हैं, तू जिंदगी में करेगा क्या? यह सुनकर आरव का दिल टूट जाता, मगर पिता हमेशा कहते, बेटा, लोग क्या कहते हैं ये मत देख, तू क्या कर सकता है ये देख। ये शब्द आरव के दिल में आग जला देते। 12वीं पास करने के बाद जब सब दोस्त कोचिंग और कॉलेज की तैयारी में लग गए, आरव सोच रहा था कि आगे की पढ़ाई कैसे होगी। फीस का इंतजाम मुश्किल था। पिता की हालत देखकर उसने मन ही मन तय किया, मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे जैसी भी जद्दोजहद करनी पड़े। वह दिन भर पार्ट टाइम काम करता, कभी चाय की दुकान पर, कभी डिलीवरी बॉय के तौर पर। रात को वह स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। समय बीतता गया। दोस्तों की नजर में वह गरीब लड़का था, लेकिन आरव के दिल में कुछ और ही चल रहा था। प्री बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद उसने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। फीस के लिए स्कॉलरशिप और बाकी रकम पार्ट टाइम जॉब से पूरी की। कभी भूखा सोना पड़ा, कभी नींद छोड़नी पड़ी, कभी ताने सुनने पड़े, मगर उसने हार नहीं मानी। कॉलेज का आखिरी साल आया। एक बड़ी कंपनी का कैंपस इंटरव्यू होने वाला था। आरव ने दिन रात एक करके तैयारी की। इंटरव्यू के दिन वह साधारण सी शर्ट और पैंट पहनकर गया। बाकी सबके पास ब्रांडेड सूट थे। पैनल ने उसे देखते ही ज्यादा उम्मीद नहीं लगाई, मगर जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसका आत्मविश्वास, मेहनत और सोच सब पर भारी पड़ गए। पैनल के एक सदस्य ने कहा, हम तुम्हें सिर्फ नौकरी नहीं दे रहे, हम तुम्हें अपने लीडरशिप प्रोग्राम में लेना चाहते हैं। इंटरव्यू के बाद आरव बाहर निकला और पिता को फोन किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पापा, मुझे नौकरी मिल गई है, अब आपको कभी रिक्शा नहीं चलाना पड़ेगा। पिता ने पहली बार महसूस किया कि बेटा अब उनका सहारा बन गया है। कुछ साल बाद आरव ने अपनी मेहनत और लगन से कंपनी में ऊंचा मुकाम हासिल किया। एक दिन उसने नई कार खरीदी, वही सपना जो उसने बचपन में देखा था। वह कार घर लाया और कहा, पापा आइए, आज आप रिक्शा नहीं, इस कार की पिछली सीट पर बैठेंगे। पिता की आंखें खुशी से भर आईं। मोहल्ले के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज तालियां बजा रहे थे। आरव की कहानी ने मोहल्ले के हर बच्चे को हौसला दिया। उसने यह साबित किया कि गरीबी, ताने और मुश्किलें सिर्फ रास्ते में आने वाले पत्थर हैं। अगर हिम्मत हो तो इन्हीं पत्थरों से सपनों की सीढ़ियां बनाई जा सकती हैं। कभी हार मत मानो, चाहे हालात कितने ही कठिन क्यों ना हो।